हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे व्हाट इज़ डेवऑप्स एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। सो व्हाट इज़ डेवऑप्स? डेवऑप्स दो वर्ड्स से बना हुआ है, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशन टीम क्या होती है, इस चीज़ को मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले हम ये समझते हैं कि डेवऑप्स क्या नहीं है। डेवऑप्स किसी तरह का टूल नहीं होता है, कोई लैंग्वेज नहीं होती, किसी तरह का कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है कि हमने लैंग्वेज सीख लिया, उस टूल को सीख लिया है, किसी सॉफ्टवेयर को हमने सीख लिया और हम डेवऑप इंजीनियर हो गए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। डेवऑप्स एक फ़िलोसफी है, प्रैक्टिस है, एक तरह की एक माइंडसेट है, वर्किंग प्रोसेस होता है डेवऑप्स। डेवलपमेंट से प्रोडक्शन तक ले जाना किसी सॉफ्टवेयर को डेवऑप्स होता है। तो ये जो पूरी वर्किंग प्रोसेस होती है ये डेवऑप्स होती है। अगर आप किसी कंपनी में देखें तो डेवलपमेंट टीम होती है, ऑपरेशन टीम होती है। डेवलपमेंट टीम जो होती है वो प्रोडक्ट को, सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है और ऑपरेशन टीम उस सॉफ्टवेयर को जब लाइव हो जाता है तो उस पर नज़र रखती है, उसके सर्वर कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान रखती है कि कभी कहीं कोई ज़्यादा ट्रैफिक आ गया तो सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, अगर ट्रैफिक कम है तब सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को जो मैनेज करती है वो ऑपरेशन टीम मैनेज करती है और डेवलपमेंट टीम मैनेज, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना डेवलपमेंट टीम मैनेज करती है। तो ये एक तरह की वर्किंग प्रोसेस होती है। इन दोनों टीमों को मैनेज करने के लिए डेवऑप मैनेजर होते हैं। तो ये जो पूरी आपस में पैरेलल काम करते हैं दोनों टीमें। कभी कभी इनमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है कि डेवलपमेंट टीम ने तो सॉफ्टवेयर बना दिया पर ऑपरेशन टीम ने उसे लाइव नहीं किया, किसी रीज़न से नहीं करती वो भी लाइव। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए डेवऑप मैनेजर होते हैं। तो ये एक प्रोसेस है डेवऑप्स, एक फ़िलोसफी है, किसी तरह का कोई टूल या लैंग्वेज नहीं है दोस्तों। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ट्रांसफॉर्म करके एक प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट प्रोडक्ट बनाना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है दोस्तों। जो इसमें मैंने प्रोसेस की बात की है उन प्रोसेस को 5 स्टेज में बांटा गया है दोस्तों। 5 स्टेज ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की होती है: रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन एंड मेंटेनेंस। हम इस सारे पॉइंट्स, पांचों स्टेज को एक एक करके समझते हैं। रिक्वायरमेंट, सपोज़ करें आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को अगर हम देखें तो वहाँ पर जो आर्किटेक्ट होता है, आर्किटेक्ट दोस्तों बेसिकली कस्टमर और डेवलपर के बीच की कम्युनिकेशन के लिए होता है, एक लाइक अ ब्रिज की तरह काम करता है कस्टमर और डेवलपमेंट टीम के बीच की। तो आर्किटेक्ट जो होता है एक ब्रिज की तरह होता है। सो आर्किटेक्ट क्या होता है कि कस्टमर से रिक्वायरमेंट को लेता है, फिर आर्किटेक्ट उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी डिज़ाइन तैयार करता है कि कितनी क्लासेस होनी चाहिए, कितने फंक्शंस होना चाहिए, कौन कौन सी टेबल्स होना चाहिए। इस तरह की सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वो डिज़ाइन स्टेज में तैयार करता है। रिक्वायरमेंट स्टेज में रिक्वायरमेंट लेता है, डिज़ाइन स्टेज में उन सब चीज़ों की डिज़ाइन को रेडी करता है और जब वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रेडी हो जाता है तो वो डेवलपमेंट टीम को दे दिया जाता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। डेवलपमेंट टीम उस स्पेसिफिकेशन को देखकर डेवलप कर देती है, प्रोडक्ट को तैयार कर देती है और आगे नेक्स्ट स्टेज में फॉरवर्ड कर देती है, जो वेरिफिकेशन स्टेज होता है। इस स्टेज में सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होती है। टेस्टर टीम जो होती है सॉफ्टवेयर को टेस्ट करती है कि उसके क्लासेस और फंक्शन जिस पर्पस से बनाए गए हैं वो उस पर्पस के हिसाब से है या नहीं, टेस्टर टीम ये करती है। पर आर्किटेक्ट ये चेक करता है कि रिक्वायरमेंट जो कस्टमर ने दी है वो रिक्वायरमेंट उस सॉफ्टवेयर में है या नहीं है। तो यहाँ पे दो तरह की टेस्टिंग होती है। एक सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होती है कि वो क्लासेस फंक्शन के हिसाब से जो भी उसकी टेस्टिंग करना होती है टेस्टर टीम को, उनके टेस्ट केसेस होते हैं उस हिसाब से वो टेस्ट कर लेती है। और वेरिफिकेशन में जो आर्किटेक्ट होता है वो भी चेक करता है कि सॉफ्टवेयर की जो क्लाइंट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी वो सॉफ्टवेयर में है कि नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्लाइंट को वो डिलीवर कर दिया जाता है सॉफ्टवेयर, जो मेंटेनेंस स्टेज में आ जाता है। इस मेंटेनेंस स्टेज में सॉफ्टवेयर में कुछ बग आता है आफ्टर द लाइव करने के बाद में अगर कुछ सॉफ्टवेयर में बग आता है तो वो मेंटेनेंस स्टेज में सोल्व किया जाता है और इस तरह से सॉफ्टवेयर की लाइफ चलती रहती है दोस्तों। सो
किसी भी तरह के अगर मेंटेनेंस में अगर हम देखें कि आप जैसे मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और उसमें किसी न किसी तरह का कुछ ना कुछ अपडेट ऐप होती रहती है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर परफेक्ट नहीं होता है दोस्तों। मेंटेनेंस स्टेज में वो डेवलप होता रहता है और परफेक्शन इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता रहता है। अब जो हमने यहाँ पे जो प्रोसेस स्टडी किए, इन प्रोसेस को करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, बहुत सारे मॉडल्स होती है जो मोस्ट ऑफ द कंपनी मॉडल यूज़ करती है, वाटरफॉल मॉडल, अजाइल एंड लीन मॉडल करती है। अगर आपको और कोई भी मॉडल अगर समझना है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट में लिख के दे सकते हैं। मैं आने वाले कुछ ही दिनों में इन तीनों मॉडलों पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। पर अगर आपको इसके अलावा और कोई भी मॉडल समझना है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।